Hi everyone, how are you? You are welcome to my YouTube channel again. My name is तुषार शर्मा. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अपने पेपर GRMCE की, जिसके अंदर हम किस तरह से एग्जामिनेशन सिक्योर कर सकते हैं, कुछ स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करेंगे एंड आप सभी लोग उसे फॉलो किस तरह से कर सकते हैं उसके बारे में. आपको यहाँ पर एक स्लाइड दिखनी स्टार्ट हो गई होगी. लेट्स डिस्कस अबाउट इट. दोस्तों आज हम पेपर अपने जो टारगेट है हमारा CS एग्जाम दिसंबर 2024 एंड ऑनवर्ड्स की हम बात करने वाले हैं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. देखो दोस्तों, हमारा जो ये पेपर आता है, पेपर हमारा टोटल 100 मार्क्स का है, राइट. 100 मार्क्स को हमारे इंस्टीट्यूट ने कुछ तरह से डिवाइड कर रखा है, राइट. पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी. ओके, पार्ट ए में हमारा आता है गवर्नेंस. गवर्नेंस हमारा सबसे, मुझे लगता है मेरे सारे फ्रेंड्स को सबसे ज्यादा बोरिंग लगता होगा गवर्नेंस में. उसका रीजन भी है कि उसमें कई सारे ऐसे चैप्टर हैं जो फॉरेन रिलेटेड लॉस के हैं. लाइक बहुत सारे जो हमारे चैप्टर 1 और चैप्टर 9 स्पेसिफिकली जो हमारा बहुत ही बोरिंग हो जाता है, राइट. ये टोटल कितने नंबर्स का आता है दोस्तों? ये 50 मार्क्स का है. इसमें दो तरह के कॉन्सेप्ट हमारे आते हैं. ठीक है, दो तरह के कौन से कॉन्सेप्ट हैं? फर्स्ट है इंडियन कॉन्सेप्ट एंड अदर वन इज फॉरेन कॉन्सेप्ट. ये इस तरह से अगर हम इसे डिवाइड करें तो कुछ इस तरह से. अब इसे हमें रैंकिंग करनी है. क्या करना है? रैंकिंग करनी है. तो आपको इसमें पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लीस्ट इंपॉर्टेंट में डिवाइड करना है चैप्टर्स को. ठीक है, जैसे फर्स्ट और चैप्टर 9 उसे आपको डिवाइड करना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और लीस्ट इंपॉर्टेंट. लाइक उसमें जो फॉरेन लॉज रिलेटेड है आप उन्हें लीस्ट इंपॉर्टेंट में डालेंगे, और जितने भी इंडियन लॉज हैं पार्ट ए के अंदर उन्हें आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में फॉल करेंगे. उसके बाद आते हैं, उसके बाद हमारे पास पार्ट आता है पार्ट बी. पार्ट बी क्या है दोस्तों? पार्ट बी है रिस्क मैनेजमेंट. क्या सर इसमें मैं कुछ हटा सकता हूं चीजें? बिल्कुल नहीं. ये एक इकलौता चैप्टर 20 मार्क्स का है और इसमें आपको टाइम नहीं लगने वाला. सर टाइम नहीं लगने वाला, बट इसके अंदर ना याद करने वाली चीजें बहुत है. बिल्कुल है, बिल्कुल है. आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको निमोनिक्स बनाने पड़ेंगे, राइट. जैसे टाइप्स ऑफ रिस्क के अंदर एक आता है कि फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिस्क होता है, और उसके अंदर सब हेड आते हैं कि फाइनेंशियल के अंदर कौन कौन से है. तो उसके लिए मैंने निमोनिक्स बनाए थे. अब आप हंसोगे, तो जैसे हमारा मकलॉल करके मैंने एक बनाया था. ठीक है, जैसे एक जगह का नाम भी है, तो मैंने बनाया था मकलॉल डी. तो मकलॉल से क्या हुआ? MC. मैं लिख के दिखाता हूं, मकलॉल. यार देखो, मुझे लगता है कि हमें कोई भी उल्टा फुल्टा बनाने में कोई फर्क नहीं है. हमें एट द एंड पास हो रहा है और अच्छे नंबर आ रहे हैं. तो निमोनिक्स कुछ भी बनाओ, बट ऐसा बनाओ जो आपको वो जिंदगी भर जहन में रह जाए. ठीक है, तो मकलॉल से हो गया मार्केट, क्रेडिट, लिक्विडिटी, ऑपरेशनल एंड ब्ला ब्ला, लीगल. इस तरह से कुछ ऐसे रिस्क थे जो आप देख सकते हो, राइट. तो आपको निमोनिक्स बनाने हैं एंड देन उसे अच्छे से, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसे मैं बहुत अच्छे से रैंक करा है. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. तो सबसे पहले बुक उठानी है और हमें स्टार्ट ही रिस्क मैनेजमेंट से करना है. सर ऐसा क्यों? देखो दोस्तों, 20 नंबर ये ऐसे हैं जो आपको आई थिंक फ्री में मिल रहे. ठीक है, तो इसमें से एटलीस्ट 15 मार्क्स लेके चलो. देखो इंस्टीट्यूट से अगर आप 10 मार्क्स सोचोगे तो 5 आएंगे, तो एटलीस्ट 15 तो लेके चलो. 15 लेके चलो और आप इसे इजीली क्रैक कर सकते हो. तो आपको रिस्क मैनेजमेंट पे सबसे ज्यादा फोकस करना है. उसके बाद सर कौन सा आता है? सर उसके बाद आता है इंटरनल कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग पार्ट सी में हमारा. तो ये भी हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर है. सर क्यों? नो आपने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखवा दिया, कुछ तो इंपॉर्टेंट करवा दो. नहीं यार, ऐसे नहीं होता. देखो ठीक है, हम छोटे बच्चे तो है नहीं कि मैं तुम्हें टिक मार्क करा दूं. हम यह स्ट्रेटेजी फॉलो करने आ रहे. तो आपको पार्ट बी फर्स्ट, पार्ट सी सेकंड और पार्ट ए थर्ड में करना है. और थर्ड के अंदर भी हमने कैटेगरी कर ली है मोस्ट इंपोर्टेंट और लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के लिए. मोस्ट इंपॉर्टेंट, लीस्ट इंपॉर्टेंट में कौन आते हैं? सर इंडियन लॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट है. जितने भी कंपनीज दैट सेबी, LOTR, RBI रेगुलेशन जितनी भी आ रही है सब पढ़ जाओ, वो आपको करनी है. लीस्ट में सर मैं लीस्ट कैटेगरी में रखता हूं अपना फॉरेन लॉस को. ठीक है सर उसके बाद आता है हमारा पार्ट डी. सर पार्ट डी को कैसे करना है? सर पार्ट डी के अंदर ना 3-4 चैप्टर है और वो 10 नंबर में. तो ये तो आपकी कैटेगरी डी के अंदर ही आना चाहिए, और इंस्टीट्यूट ने भी इसे पार्ट डी बहुत सही बनाया.
तो आप भी अपनी से कैटेगरी डी में लेके चलो। लाइक अगर आपसे नहीं हो पा रहा, देखो पढ़ना सब कुछ है, पढ़ना ए टू जेड सब है, लेकिन मोर फोकस्ड आपको पार्ट ए बी सी में रखना है। ए के अंदर भी मोर फोकस आपका जो होना चाहिए वो इंडियन लॉस के होना चाहिए। सर ऐसे आप कैसे कह रहे हो, इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हो? ये लास्ट 3 अटेम्प्ट के पेपर उठा लो, लास्ट 3 अटेम्प्ट के पेपर उठाओ और उनमें देखो कि क्या इंस्टीट्यूट कितनी बार हमसे फॉरेन लॉस के बारे में पूछ रहा है। मैं कह रहा हूं 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आया होगा तो आपको दिख रहा होगा, 5 से 10 भी मान लो, लेकिन 40 मार्क्स आपके इंडियन लॉस के आते हैं। 40 मार्क्स, समझ रहे हो? मतलब लिटरली 40 मार्क्स प्लस 40 बी और सी पार्ट के, तो 80 मार्क्स तो आपके हाथ में हो गए। और 80 मार्क्स में क्या आप 60 मार्क्स नहीं लेके आ पाओगे? अरे गिरे से गिरा 55 तो ले आओगे यार। तो 55 तक की तो मेहनत करो, एग्जाम्शन लानी है तो आपको 100 पढ़ना है, बिल्कुल पढ़िए, मगर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि यार कोर्स बहुत वास्ट है, तो आपको स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी पड़ेगी। आगे सर मैंने पढ़ लिया, अब मॉड्यूल से पढ़ूं, बुक से पढ़ूं, कैसे पढ़ूं? देखो यार, रिक्वायर्ड मटेरियल आपके कई हो सकते हैं। पहला हमारे इंस्टीट्यूट का ग्रंथ है आईसीएसआई मॉड्यूल का, उसे पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो। वो हमारा एक ग्रंथ है जिसे हमें पढ़ना ही होता है, सब बोरिंग हो तो यार कोई रेफरेंस बुक्स ले लो, ठीक है? रेफरेंस आजकल पुणे के कई टीचर्स हैं, ठीक है, आप वहां उनकी बुक्स ले सकते हो, उनसे पढ़ के देखो। बट रेफरेंस के लिए मॉड्यूल ओपन रहना चाहिए, क्योंकि कई टीचर्स क्या करते हैं कि वो कुछ पॉइंट हटा देते हैं, तो आपको पता रहेगा कि यार ये वाला पॉइंट इसमें से हट गया है, मुझे ये भी पढ़ना है, और वहां पर आपने मार्क कर लिया, ठीक है सर। उसके बाद क्या चाहिए होगा? देखो आईसीएसआई मॉड्यूल हो गया, उसके बाद सर मेरे को क्या चाहिए? सर आपको उसके बाद सेल्फ नोट्स चाहिए। सर सेल्फ नोट क्यों? मैं ऐसे नहीं पढ़ सकता। देखो सेल्फ नोट ये जरूरी नहीं है कि आप पेपर पे ही बना रहे हो, राइट? आप बुक्स के साइड में भी लिख सकते हो। सर उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? तो यार जब पेपर देने जाते हैं ना हम, उस टाइम में उसकी वैल्यू पता चलती है। रीजन इज दिस, हमारे पास कुछ घंटे होते हैं, दिन भी नहीं होता है, हमारे पास कुछ घंटे होते हैं जिसमें हमें रिवाइज करना होता है। तो आई थिंक जब आप ये स्ट्रेटेजी से पढ़ेंगे और 3 से 4 बार रिवीजन कर चुके होंगे, तो आप जब उन पॉइंटर्स को बुक्स के साइड में आपने बना रखे होंगे ना, तो उन पॉइंटर्स को जब पढ़ेंगे तो आपको क्लैरिफाई होता जाएगा कि अच्छा यार मैंने ये पढ़ लिया और इसका मतलब ये है। देखो जो फर्स्ट रिवीजन करते हैं सब कुछ पढ़ते हैं समझने के लिए, सेकंड में एक रेफरेंस पॉइंट होता है, थर्ड में फिर जब हम पढ़ने जाते हैं तो हमें सब कुछ याद होता है उस टाइम तक, तो हम थर्ड रिवीजन के लिए अपना फर्स्ट और 2 को पढ़ते हैं। तो आपको वहां पर पॉइंटर्स बनाने हैं उनके, तो वो एक सेल्फ नोट्स हो सकते हैं। और जो हार्ड वर्किंग है, जो और मेहनत कर सकते हैं, वो सेल्फ नोट प्रॉपर बुक्स में भी, सेल्फ नोट्स में भी बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। सर उसके बाद थर्ड मटेरियल क्या चाहिए होगा? देखो यार बच्चों, स्कैनर ले लो, बहुत अच्छी बात है, अगर आप पढ़ सकते हो तो स्कैनर के साथ भी हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपके अंदर इतना नहीं है कि यार मैं वर्किंग भी हो स्कैनर नहीं कर सकता, तो एटलीस्ट 2 इयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, एटलीस्ट 2 इयर्स के। जब आपकी थर्ड रिवीजन हो जाती है उसके बाद 2 इयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, और देखो अगर थर्ड नहीं हो रही तो एटलीस्ट स्टार्ट करो। आई विल सजेस्ट कि सेकंड रिवीजन से आप स्टार्ट करो, सो दैट आपको कमी पता चलेगी तो थर्ड में आप उसे इंप्रूव कर पाओगे, ठीक है, ये रहेगा। सर रैंकिंग ऑफ चैप्टर कुछ आप दोगे, टिप्स दोगे कुछ? ठीक है, रैंकिंग दे देते हैं। मैंने यहां पर लिख भी रखा है, आपको दिख भी रहा होगा, इंस्टीट्यूट मोर फोकस टुवर्ड्स इंडियन लॉ। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आर इंस्टीट्यूट इज मोर फोकस टुवर्ड्स द इंडियन लॉज, नॉट इन फॉर द फॉरेन लॉज, ठीक है। पार्ट ए के चैप्टर्स की रैंकिंग करी है मैंने। पहले आपको 3 पढ़ना है, 4, 5, 6, 7, देखो ये पूरा कंप्लीट सेबी एलओडीआर से कवर है, तो ये करना है। बी में 2, 8, 10, 11, ये 8 में और 11 के अंदर भी कुछ फॉरेन लॉज आते हैं, तो आप उन्हें थोड़ा नेग्लिजेक्ट करने के लिए नहीं कहूंगा, बट उन्हें कैटेगरी वाइज डिवाइड कर सकते हैं, पढ़ना सब है फिर भी। और 1 और 9 में तो यार पूरा फॉरेन लॉज भरा हुआ है, एक बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, बट एग्जाम से फर्स्ट डे आपको इंडियन लॉ ही पढ़ने हैं। 1 और 9 खूब अच्छे से पढ़ो, लेकिन ऐसा मत करना, बच्चे बहुत गलती करते हैं कि फॉरेन लॉ पढ़ते रह जाते हैं कि यार याद नहीं हो रहा, और उस चक्कर के अंदर पूरा पेपर खराब करते हैं। मैं लिटरली बहुत सीरियस पॉइंट पे कह रहा हूं, तो ये मत करना, इंडियन लॉस पे फोकस रहना, ठीक है, गुड।
पार्ट बी में यार मैं ऐसे इंपॉर्टेंट कुछ बता नहीं सकता, वो तो पूरा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो पार्ट बी रिस्क मैनेजमेंट पूरा इंपॉर्टेंट है, आपको वो पूरा करना है और उसके साथ केस स्टडी जरूर करना है, क्योंकि इंस्टीट्यूट केस स्टडी बेस्ड पेपर पूछता है। पार्ट बी में स्पेसिफिक केस स्टडी बेस्ड पूछेगा इंस्टीट्यूट, तो केस स्टडी करनी ही करनी है। लिखा हुआ भी है मैंने, ट्रांसफर इन योर ब्लड नो सिंगल पॉइंट शुड बी नेग्लिजेंट, ठीक है, तो एक भी पॉइंट आपका छूटना नहीं चाहिए। और पार्ट सी में भी आपको दोनों करना है, बट वहां पर अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, बट इंटरनल कंट्रोल एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपसे केस स्टडी बेस्ड पूछा जा सकता है, ठीक है, ये आपका रहेगा। गुड। सो यही मेरी एक स्ट्रेटेजी थी आप सभी लोगों के लिए, जिसे हमें सबको फॉलो करना है, और आई थिंक आप सभी लोग इसे बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे और जेएमआरसी के पेपर को बहुत अच्छी तरह से क्रैक भी कर लेंगे, राइट। और अगर आपको इसके लिए रिवीजन वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैसेज कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सर हमें रिवीजन वीडियो चाहिए, तो हम डेली बेसिस पर ट्राई करेंगे कि हाफ आवर से लेकर 1 आवर तक की एक रिवीजन वीडियो आप सभी लोगों के लिए बनाए, सो दैट कि मेरे सभी दोस्त अच्छे नंबरों से पास हो जाए। सो बस यही मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाला था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय